राजा अगर अनपढ़ हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझदार होना चाहिए। तुम राजा हो, सिंहासन पे बैठे हो, कौन तुमसे क्वेश्चन पूछेगा? किसकी औकात है? राजा से किसी की औकात है क्वेश्चन पूछने की? और मान लो पूछ ही लिया तो दरबार तो है ही है तुम्हारा, दरबारियों से कह दो, बीरबल से बता इसको कितनी नदी बता। राजा का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, राजा का समझदार होना जरूरी है। राजा को अगर वो ना समझ है तो किसको पसंद करेगा? चाटुकारों को। ना समझ लोगों को सबसे ज्यादा कौन पसंद आते हैं? चाटुकार। तुमने गोली चलाई, शिकार पे नहीं लगा, तुम्हारे अगल बगल के जो लोग हैं ताली बजा रहे हैं। राजा अगर अनपढ़ हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझदार होना चाहिए। तुम राजा हो, सिंहासन पे बैठे हो, कौन तुमसे क्वेश्चन पूछेगा? किसकी औकात है? राजा से किसी की औकात है क्वेश्चन पूछने की? और मान लो पूछ ही लिया तो दरबार तो है ही है तुम्हारा, दरबारियों से कह दो, बीरबल से बता इसको कितनी नदी बता। राजा का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, राजा का समझदार होना जरूरी है। राजा को अगर वो ना समझ है तो किसको पसंद करेगा? चाटुकारों को। ना समझ लोगों को सबसे ज्यादा कौन पसंद आते हैं? चाटुकार। तुमने गोली चलाई, शिकार पे नहीं लगा, तुम्हारे अगल बगल के जो लोग हैं ताली बजा रहे हैं। तैयारी कभी छोड़ना ही नहीं है। आप अगर ग्रेजुएशन करके या इंटर पढ़ के घर बैठ गए रहते ना, तो अभी जिस लेवल पे हैं इससे भी नीचे रहते कि नहीं रहते? इसलिए तैयारी छोड़ना ही नहीं है। और हम लोग से कोई हमसे एक आदमी पूछे कि सर आप अपना अभी के हिसाब से आप अपने आप को क्या समझते हैं? कहता आई एम ए स्टूडेंट ऑफ सोसाइटी, मैं इस समाज का एक विद्यार्थी हूँ। बता रहा हूँ, आज से कुछ साल बाद अगर आप जीवन में सफल नहीं हो पाए, आप पैसे नहीं कमा पाए, आप अच्छा नहीं कर पाए अपने लिए, तो सड़क पे आपको एक पुराना दोस्त दिखेगा, आपको ना देखने का नाटक करते हुए चला जाएगा आपके बगल से। रोड पे उन्हें चलते हुए दिख जाओगे ना, आपको इग्नोर। जिस दिन आपके अंदर ये समझ में आएगा ना कि आपके घर की जरूरत है, माँ बाप का सपना है, आपके लिए कोई इंतजार कर रहा है, ये जरूरी है आपको। अगर सफल नहीं हो गए तो पूरी समाज आपको ताना मारेगा। और लड़की लोग, अगर आप लोग को भी अगर खाली हाथ लौटी ना तो डबल लॉस। तो एक लड़की यहाँ से खाली हाथ लौटी, 100 लड़कियों का रास्ता रोक दिया जाएगा समाज द्वारा। गई तो थी उनकी बेटी, क्या करके आई है? तो एक तो आपने सामाजिक लॉस कर दिया। दूसरा, आप अपना जीवन देखिए, इतना नरक हो जाएगा। घर वाला को बूढ़ा सीधा उठा के लाएगा, दे देगा, ले जाओ। जीवन में ऐसा काम करो कि लोग आपको टीवी में खोजें, सीसीटीवी में नहीं। और जब भी लड़की देखने जाओ तो शीशा भी लेकर जाओ। एक बार लड़की को देखो, एक बार अपना भी शीशा चेहरे में देखो। और जब किसी लड़की के बाप से दहेज मांगो तो यहाँ मत्थे पे लिख के जाओ, अपने मत्थे पर, अपने पापा के मत्थे पे, कि हम भिख मंगे, हमारे अब्बा भिख मंगे। और लड़कियों से मैं कहूंगा कि अगर तुम दहेज प्रथा को खत्म करना चाहती हो तो जम कर पढ़ो, सिलेक्शन लो, तुम दहेज लो, बेरोजगार लड़कों से शादी करो, हाउस हस्बैंड का कॉन्सेप्ट शुरू करो। कितना क्या चाहिए इनको लड़कों को? मैं बिना पैसे के 1-2 साल रह चुका हूँ, है ना, तो मुझे पैसे की औकात मालूम है। और मैंने शुरू से ये सोचा था कि मैं इस लायक बनूं कि पैसा आए, मैं पैसे के पीछे न भागूं। अपने आप को इस कदर इतना प्रैक्टिस करके, इतना तैयारी करके अपने आप को ऐसा तैयार कर लेना चाहिए। देखो, आइडियाज के पीछे लोग आते हैं, पैसा लेके आते हैं। पैसे के पीछे आप भागते रहोगे ना, हमेशा पकड़ते ही रहोगे। वो कभी हाथ आएगा, कभी भाग जाएगा, कभी ऐसा रहेगा। लेकिन खुद को कर बुलंद जैसा खुदा तुस्सा के पीछे वो एक शेर है ना। आपका व्यवहार ऐसा हो कि कोई 5 मिनट भी आपसे मिले ना तो बस वो इतना कह कर जाए, अच्छा आदमी है। इससे 2 मिनट भी बात करो ना, खुश हो जाता है मन। ऐसे बनो ना। पढ़े लिख करके नौकरी मिलना सक्सेस नहीं है, पढ़े लिखों को नौकरी देना सक्सेस है। क्योंकि नौकर बनने के लिए डिग्रियों की जरूरत होती है, मालिक बनने के लिए डिग्रियों की जरूरत। तो देखो यार, कहते हैं ना कि पैसों से खुशी नहीं मिलती। मैं भी मानता हूं पैसों से खुशी नहीं मिलती, लेकिन हर वो चीज जिससे खुशी मिलती है वो पैसों से ही मिलती है। तो इसलिए कमाओ वो ठीक है, और इतना कमाओ जब तक एहसास ना हो जाए कि इंसान हमने पैसे को बनाया, पैसे नहीं इंसान। तो कहते पढ़ाई का मसला ही नहीं है लीडर बनना भाई। पढ़ा लिखा आदमी, बहुत पढ़ा लिखा आदमी जिले का मालिक बनता है, जिले का, क्योंकि वो सोचता है मेरे को जिले का मालिक डीएम बनता है। डीएम 17 घंटे पढ़ के 18 घंटे। उधर कोई आदमी लालू यादव जैसा आता है, कहता मेरे को पूरा राज्य चाहिए, जिला समझ में नहीं आता। आई वांट द होल स्टेट, मेरे स्टेट चाहिए, पूरा दे दो, वो सीएम बन जाता। दोनों की नॉलेज में कितना अंतर है, डीएम और
पावर किसके पास ज्यादा है? क्यों? क्योंकि सोच किसकी बड़ी है? तुमने जिले के बारे में सोचा और कोई राज्य का मालिक होने के बारे में। जी भर के रिस्क लो। हम कौन सा गांधी फैमिली से हैं या मुगल फैमिली से, हमारा कुछ नहीं डूबेगा, डूबेगा ही नहीं। कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। पर एक और शेर इस पर याद आ गया कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा। हारना नहीं, अंदर से हारना नहीं। बाहर से अगर हार हो जाती है तो कोई बात नहीं, खिलाड़ी ही हारता है, दौड़ने वाला ही गिरता है। गिरा हुआ पड़ा है वो क्या गिरेगा। निराशा नहीं होनी चाहिए, उदासी नहीं होनी चाहिए और जिद्दी स्वभाव बना। एक बार हार गया तो मैं अपने को इतना पुष्ट करूंगा कि हारू नहीं। बहुत कड़वी बात अगर आपसे बोलूं, आज जीवन में आपकी खुद की कोई औकात नहीं। आज आपकी जीवन में खुद की कोई औकात नहीं है बेटा। जिस मोबाइल से आप इस टाइम चैट में लिख रहे हो कि सर मैं कैसे प्रिया को भूल जाऊं, वो मोबाइल भी आपको आपके माँ बाप ने दिलाया है। उसमें वो 250 रुपए का डेटा रिचार्ज भी आपके माँ बाप ने कराया है। इस समय हाथ में जो आप रोटी खा के ये चैट लिख रहे हो, वो रोटी आपकी माँ ने आपको किचन के अंदर पसीने में सन के बना के दी है। उस माँ के लिए सोचो यार, कुछ करके दिखाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं कि आपकी माँ को गर्व हो, पूरा समाज आपकी माँ को आपके नाम से जाने ना। जिंदगी में किसी के लिए कुछ भी कीजिए वो भूल जाएगा, उसका कोई एक बात ना मान के देखिए वो याद रखेगा। ये हमेशा उसूल है, इसलिए इसको मान लीजिए कि दुनिया ऐसी ही है। कोई कितनों कहे कि दुनिया गोल है, दुनिया मतलबी है। कभी कभी अपनों को जिंदा रहते हुए भी कंधा दें, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर रस्म मौत के बाद ही निभाई जाए।